मोटी मोटी बात यह कि ऑरबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, स्ट्राइड्स और नैटको ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो तगड़ी कमाई कर रहे हैं यूएस में और यहां से दवाई बनाते हैं और यूएस में सप्लाई करते हैं। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हो सकता है कि इन स्टॉक्स पे आता हुआ नजर आए बाजार खुलते ही। विवेक, एक कमेंट आपका, आज फार्मा स्टॉक्स पे बिकवाली आई भी, तो कौन से स्टॉक्स दोबारा एक्यूमुलेट करने चाहिए या फिर आप एक्यूमुलेट करने की सलाह भी देंगे क्योंकि ह्यूजली अंडर परफॉर्म किया इन स्टॉक्स ने? Yes, the first leg of underperformer as far as the pharma space is concerned was an account of US FDA issues. Most of the frontline pharma companies have got one or more plant which is मिस्टर महाजन, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर मिसेस किरण मजूमदार शॉ मौजूद हैं, सीएमडी बायोकॉन। मिसेस शॉ, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस एंड कांग्रेचुलेशंस। जो आपने एप्लीकेशन दी है वो एक्सेप्ट कर ली है यूएस एफडीए ने। सबसे पहली चीज, ये कितना बड़ा माइलस्टोन है बायोकॉन के लिए? ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि वी आर फर्स्ट टू फाइल बायोसिमिलर ट्रस्टुज़ुमैब विद द यूएस एफडीए एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी प्राउड माइलस्टोन फॉर माइलैंड एंड बायोकॉन। जी, लेकिन मिसेस शॉ, अब जो फाइनल डिसीजन है एफडीए की ओर से वो कब तक लाइकली है? You know, the review process is a fairly lengthy process. और हमें ऐसा लगता है कि विद इन 18 मंथ्स हमें अप्रूवल मिलना चाहिए। 18 महीने, लेकिन मैम ये एक बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि अगर ये यूएस एफडीए को की मंजूरी मिल जाती है इस दवा को, तो योर कंपनी विल बी द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च बायोसिमिलर इन यूएस मार्केट्स। क्वांटिफाई करें मैम थोड़ा सा कि कितनी बड़ी मार्केट समझ रही हैं आप? देखिए, ये मार्केट जो है 7 बिलियन मार्केट साइज है अभी, और हमें ये एड्रेसेबल मार्केट जो है उसमें हमें काफी प्रेजेंस होना चाहिए और दिस इज अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर बायोकॉन एंड माइलैंड एज यू कैन इमेजिन। जी, लेकिन एक सेंस लेना चाहे किरण जी कि हर्सेप्टिन का जो मार्केट साइज है यूएस में इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ या फिर ओवरऑल अगर फार्मा की बात करें तो कितना बड़ा ये मार्केट साइज हो सकता है? तो मैंने अभी आपके पास हमने अभी कमेंट किया है कि यूएस इज द बिगेस्ट मार्केट एंड इट्स ओवर $4 बिलियन। तो उसी के वजह से वी बिलीव दैट इट्स अ वेरी बिग मार्केट अपॉर्चुनिटी फॉर माइलैंड एंड बायोकॉन एंड वी बिलीव दैट वी विल बी एबल टू गेट अ सिग्निफिकेंट market share because there will not be too many people addressing this market opportunity. ओके किरण मैम, एक सवाल ये भी होगा कि जो बायोसिमिलर आप लॉन्च करने जा रहे हैं, इज इट इन सिंक, द मार्जिन्स ऑफ दिस प्रोडक्ट इज इन सिंक विद द कंपनीज मार्जिन और इट इज हायर मार्जिन कंपैरेटिवली टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स? Well, we believe that it's a very, very attractive margin. I cannot share exact details with you, but it suffice to say that it will hopefully boost our margin going forward. जी मैम, एक चीज़ और कि जैसे कि रिसेंटली ये बयान भी आ रहे हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से कि उन कंपनियों के ऊपर इश्यूज हो सकते हैं जो कि यूएस में मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको अभी रिसेंटली मंजूरी मिली है और कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे जो कि इंडियन मार्केट से वहाँ जाते हैं। तो कितना बड़ा सेटबैक रह सकता है स्पेशली इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए जिनका यूएस में प्रोडक्शन नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इट विल बी अ ह्यूज सेटबैक बिकॉज आई थिंक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी इज मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस and helping the US to basically reduce drug prices, which is what the Trump administration wants. And I believe we should not, be pressing panic buttons at this stage. I think we should be waiting and seeing what the whole scenario is. Okay. And I think we need to basically change the narrative and the engagement with the US government to show that we are very equal partners in their, objectives of bringing down drug prices. जी मैम, इसी में एक एडिशन ये भी हुआ कि क्योंकि प्राइसिंग को लेके भी उन्होंने ये बात कही कि प्राइस को भी आपको रिड्यूस करना चाहिए जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है वहाँ पर या जो सप्लाई कर रहे हैं यूएस मार्केट्स में उनको। तो क्या प्राइसिंग साइड पर भी कोई प्रेशर अभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर आ रहा है यूएस मार्केट्स में? आप काफी कंपनी महंगा बनाए हैं और I think there is an issue about not containing drug prices, which is what the government and patients are reacting to.
लेकिन as I said, Indian pharmaceutical companies are basically supplying generics, and the whole purpose of generics is to bring down drug prices. So I think we need to discuss, have this discussion in a very different way, because the pricing that we're talking about pertains to a very, very small set of generic products, largely, applying to novel products. And I think we have to look at this discussion in a very different way. जी किरण जी, जैसे कि आपने कहा कि इंडियन फार्मा के लिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है जो ड्रग प्राइसिंग को लेकर उन्होंने कमेंट किया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी वॉइसेस आ रही हैं कि जिन्होंने ये प्रिसाइसली मेंशन किया है कि वो ओबामा केयर को रिपील और रिप्लेस करेंगे। इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डेफिनेटली आ सकता है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री पर। आपके कॉमेंट्स क्या हैं इस पर? नहीं, मैं ये नहीं समझती हूँ, क्योंकि आई थिंक नाउ दे आर ट्राइंग टू ओपन अप मेडिकेयर फॉर प्राइस नेगोशिएशन, और उसमें काफी जेनेरिक्स को फायदा मिलेगा। जी, एक चीज और पूछना चाहेंगे, अब एक तरफ यूएस फार्मा कंपनीज, एक तरफ इंडियन फार्मा कंपनीज है। हो सकता है कि जो प्राइसिंग है यूएस फार्मा कंपनीज की वो इंडियन फार्मा कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा रहे हो, तो क्या ऑन द कॉन्ट्रेरियन साइड आपको इसका कुछ एडवांटेज भी आता हुआ दिखता है अगर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग आती है यूएस में? तो हम देखेंगे क्या होने वाला है, बिकॉज इट्स वेरी रॉन्ग टू स्पेक्यूलेट एट दिस स्टेज, because I think we need to wait it out. I think Indian pharmaceutical companies will also have a well worked out strategy. और हमें थोड़ा सा patience रखना चाहिए, because I think we need to wait and see what is going to transpire instead of speculating and panicking and reacting. जी, चलिए शुक्रिया किरण जी, आपने समय दिया जी बिजनेस को और अपने व्यूज अपने शेयर किए। तो किरण मजुमदार शॉ का यही मानना था कि जो स्टेटमेंट्स आए हैं डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को लेकर, उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन फार्मा सेक्टर पर नहीं होगा। यूएस में जो फार्मा कंपनीज हैं उनके प्राइसिंग हायर साइड पर रहे हैं तो उन पर शायद थोड़ा बहुत असर आता हुआ दिखे, लेकिन इंडियन फार्मा कंपनी को वो इसका कोई हार्म एज ऑफ नाउ नहीं देख रही हैं। रणवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, फार्मा एनालिस्ट हैं। रणवीर, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि कॉम्पिटिटिव ड्रग प्राइसिंग वो लेकर आएंगे या फिर ओबामा केयर को रिपील और रिप्लेस करेंगे, इसके क्या मायने आप देखते हैं इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए? नहीं, जैसा किरण मजूमदार ने कहा, मैं समझता हूँ कि इनका इशारा उस ड्रग की तरफ है जो ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड है, और जेनरिक जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो ज्यादातर जेनरिक में है और वहाँ कंपटीशन अपना काम कर रही है। तो ऑलरेडी प्राइसिंग प्रेशर जेनरिक प्रोडक्ट्स में दिख रहा है। यूएस में 8 से 10% का प्राइस इरोजन ऑलरेडी हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी जेनरिक कंपनी वहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्जिन बना रही है। तो इसलिए यहाँ पर मुझे इफेक्ट ज्यादा होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, और ये ज्यादातर मेरे ख्याल से जो या तो इनोवेटर हैं जिनके ड्रग काफी हाई हैं, और या फिर वहाँ पर जो होम ग्रोन कंपनियां कुछ हैं जिन्होंने काफी प्राइस डिफरेंशियल रखे हैं, शायद हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ इफेक्ट हो। अभी देखिए कि जेनरिक पूरा यूएस मार्केट में जेनरिक कंट्रीब्यूशन 20% है पूरे मार्केट साइज का। अब ये 20% 80% जो मार्केट है वैल्यू में, ये इनोवेटर ड्रग का ही है, और ये जो 20% जेनरिक जो है वैल्यू के टर्म में, ये ऑलरेडी काफी लोएस्ट प्राइस पर है। तो मुझे नहीं लगता है एक्सेप्ट कि कुछ सेलेक्ट प्रोडक्ट को छोड़कर कि यहाँ पर प्राइसिंग हाई है और वहाँ कुछ होने। रणवीर जी, अगर आज के सत्र में अगर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आ भी गया तो कौन से स्टॉक्स को दोबारा से एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी, या फिर आप फार्मा सेक्टर पर व्यू क्या रख रहे हैं अभी करंटली? नहीं, तो जैसा मैं हमेशा से देखा हूँ, जब भी जेनरिक में किसी तरह की प्रॉब्लम या जो मेन स्ट्रीम है फार्मा का उसमें प्रॉब्लम अगर है तो देखना चाहिए जो B2B बिजनेस करते हैं, जैसे क्रैम्स है तो क्रैम्स प्लेयर्स की तरफ देखना चाहिए, या फिर जिनका लीडरशिप है किसी निश सेगमेंट में। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो API प्लेयर हैं या क्रैम प्लेयर हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और बड़ी कंपनियों में मेरे ख्याल से जो भी टॉप की कंपनियां हैं सबके यूएस में भी फैसिलिटी हैं। तो ट्रंप का जो नया ये है कि होम फोकस्ड है, मतलब वो अपने घरेलू उत्पाद पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो उस केस में भी बहुत सारे प्लेयर जैसे सन फार्मा भी हैं, डॉक्टर रेड्डीज भी है, अभी ग्लेनमार्क ने भी वहाँ एक्सपेंशन किया है अपना इंजेक्टेबल फैसिलिटी, और ये तो उन लोगों का ऑलरेडी यूएस में भी फैसिलिटी है, वहाँ से कंट्रीब्यूशन कम है। तो
अगर कुछ ऐसी नीतियां आती है तो ये लोग उसको भी लेवरेज करेंगे, जो अपनी यूएस फैसिलिटी है उस पर ज्यादा ये करेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी ये सेंटिमेंटली ज्यादा इम्पैक्ट करेगा मार्केट को रादर फाइनेंशियल। तो मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियल में कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। हाँ, ये थोड़ा सा सेंटिमेंटली नेगेटिव है, सेंटिमेंटली थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है फार्मा के लिए, ऐसा रणवीर भी मानते हैं। शुक्रिया रणवीर आपका। लेकिन आप सीधे वापस सुमित के पास चलते हैं और जान लेते हैं निफ्टी में होने वाले बदलाव के बारे में। बताइए सुमित। देखिए दीपाली, जो दूसरी बड़ी खबर है आज के लिए वो यही है कि निफ्टी के अंदर रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। ऐसे एक रिपोर्ट आई एडलवाइस की, उनका मानना है कि यूपीएल और आईओसी जो है वो निफ्टी के अंदर शामिल हो सकते हैं और आइडिया और बीएचईएल को ये रिप्लेस कर सकते हैं। यूपीएल आईओसी के रिप्लेस होने के बाद, यानी कि जब ये निफ्टी में आईओसी आता है तो जो ऑयल एंड गैस स्पेस है उसकी वेटेज बढ़ सकती है। एग्जिस्टिंग करीब जो वेटेज है उसमें रिलायंस है या फिर बीपीसीएल जैसी कंपनियां हैं, उसमें आईओसी अगर ऐड होता है करीब 7% के आसपास की और वेटेज जो है वो ऐड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। फरवरी के सेकेंड या थर्ड वीक से सभी चेंजेस होंगे और उम्मीद लगाई जा रही है कि मार्च तक ये बदलाव जो लागू होने की बातचीत है। इससे पहले भी जो रिप्लेसमेंट हुए थे उसके अंदर आयशर भारती और अरविंदो फार्मा ने रिप्लेस किया था। तो ये कुछ और रिप्लेसमेंट जो कि पहले हो चुके हैं। तो इस बार ये अगर रिप्लेसमेंट होता है तो यहाँ पर खास तौर से जो ऑयल एंड गैस की वेटेज है जो निफ्टी के अंदर वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन हाँ, यूपीएल जो है वो एक क्लोज कॉल हो सकती है बीएचईएल और यूपीएल के बीच में, क्योंकि अभी भी दोनों को जो मौजूदा स्थिति है उसके हिसाब से यूपीएल रिप्लेस हो सकता है। लेकिन आने वाले समय में बीएचईएल किस तरह परफॉर्म करता है उसके ऊपर काफ़ी हद तक चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन हाँ, आईओसी का जो आना है वो लगभग तय हो चुका है कि शायद ये निफ्टी के अंदर शामिल होता हुआ दिखाई पड़े। चलिए, तो आईओसी और साथ साथ यूपीएल, ये दो स्टॉक्स अब कहीं ना कहीं फोकस में रहेंगे, निफ्टी का हिस्सा हो सकते हैं। देखते हैं फरवरी में क्या बदलाव होते हैं। बीएचईएल आइडिया बाहर निकलने के चांसेस ज्यादा हैं।